अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राधा से शादी करके रहूंगा। हेलो, सर आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता। क्या बात है, किसका फोन था? प्रिंसिपल साहब का। उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया है। धनराज के प्रोग्रेस से मैं बहुत खुश हूं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आई एम श्योर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसके सामने आप ऐसी कोई भी बात न करें जिससे वो हर्ट हो या उसे शॉक पहुंचे। अब मैं दूसरे पेशेंट को देखने जा रहा हूं, थोड़ी देर में वापस आकर उसे चेक करूंगा। ओके ओके। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, पूछो। आओ बैठो। देखो, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो तुम्हें धनराज से प्यार हो गया है ना? राधा, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि मैं जानती हूँ बरखा कि धनराज ने तुम्हारे दिल में घर कर लिया है। देखो, तुम ये बात दुनिया से छिपा सकती हो, मुझसे नहीं। जिस तरह से तुमने धनराज की देखभाल की है उससे ही साफ जाहिर होता है, और मैं ये बात समझ सकती हूँ। वैसे भी धनराज से मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है, तलाक हो चुका है मेरा। अब वो पूरी तरह से आजाद है और तुम भी आजाद हो। तुम्हें पूरा हक बनता है कि तुम धनराज की जिंदगी में दाखिल हो, और मुझे कोई भी हक नहीं है कि मैं तुम दोनों को किसी भी बात के लिए रोकूं। देखो बरखा, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम इसे जैसा चाहो जी सकती हो। मैं चलती हूँ। राधा, जा रही हो राधा? कुछ देर और रुक जाती। धनराज को जब पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। माँ जी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ डॉक्टर और मोहन के कहने पर किया, सिर्फ इंसानियत के नाते बस। ये बात आपको शायद बुरी लगे, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं आऊंगी, न ही धनराज से मिलूंगी। ये बात मैं धनराज को ही कह देती, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए आपको बता रही हूँ। माँ जी, धनराज से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरा पति नहीं है अब। मैं चलती हूँ। राधा, जी चलिए चलिए। मीता, कहाँ चली गई थी तुम? सब लोग परेशान थे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सीता को 3 बार फोन किया मैंने। बताती हूँ। आपने एक साथ कितने सारे सवाल कर लिए। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आप इतनी चिंता न किया करें। लेकिन तुम गई कहाँ थी? मैं गई तो मंदिर थी, वहां रमाकांत मिल गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। कल से उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसे खाना खिलाने ले गई, इसलिए देर हो गई। तुम रमाकांत को लंच पर ले गई थी, उस आदमी को जिसने हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया था। अगर मेरी माँ मेरे पिताजी को लंच के लिए लेकर गई तो क्या प्रॉब्लम? क्या आफत है? क्या बिगड़ गया? क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या है?
क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए? राधा कहाँ है माँ? वो अभी भी घर गई है कपड़े बदलने, आ जाएगी थोड़ी देर में। अब कैसी तबीयत है धनराज की? ठीक है। धनराज, ये बरखा ने तुम्हारी बहुत देखभाल की है, इसी की वजह से तुम ठीक हुए हो। बहुत फिक्र करती रहती थी तुम्हारी। धनराज, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। अच्छा, और आप मेरा नाम ऐसे ले रही हैं जैसे मुझे बहुत करीब से जानती हैं। ऐसे क्या देख रही हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं। धनराज याद करो, हम अच्छे दोस्त रहे हैं। देखिए, मुझे परेशान मत कीजिए। माँ, इन्हें मना करो ना। बेटा, इसी के कहने पर तुम डॉक्टर के पास आए हो। इसी ने तुम्हें सड़क पर भीड़ से बचाया था। हमारा कहना तो तुम मानते ही नहीं थे, और ये कह देती तो झट से चल देते थे। याद करो बेटा, इसने अपना ज्यादातर वक्त तुम्हारे लिए गुजारा है। आई एम सॉरी बरखा जी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दीजिए। माँ अगर कह रही है तो सच कह रही होगी। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा, पूरब, तुम्हें बिल्कुल जरा भी तमीज नहीं है। ये मामला मेरे और मीता के बीच में है। वो मेरी माँ भी हैं। तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है, और पति पत्नी के बीच में बोलने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। पूरब, तुम मेरे और जनार्दन के बीच में मत आओ। ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है और जवाब मैं ही दूंगी। माँ, ये अगर मेरे पिता के नाम पर कुछ भी बोलेंगे मैं सुनने वाला नहीं हूं। और माँ, वो आपके भी पति है। पूरब, उस आदमी ने तुम्हारे सामने तलाकनामे पर दस्तखत किए थे। याद करो वो दिन, तुम ही उसे मेरे सामने लेकर आए थे ना, जब तुम दोनों ने मिलकर मकान की गड़बड़ की थी और उसने जेल जाने से बचने के लिए तलाकनामे पर दस्तखत किए थे। हाँ, क्योंकि उस वक्त तुमने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था। पूरब, जब मैं रमाकांत को अपना पति मानती नहीं, तब तुम क्यों जबरदस्ती उसे मेरा पति बना रहे हो? और अब तो वो कानूनन भी मेरे पति नहीं है। माँ, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, तो फिर उन्हें लंच के लिए क्यों लेकर गई? ये सवाल मुझसे करने वाला तू कौन होता है? ये सवाल मुझसे जनार्दन ने किया है और जवाब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, समझे? जनार्दन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। अंदर चलो। हाँ, जाओ जाओ। अब इस घर में मैं तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने दूंगा। वाह बेटा वाह, 20 साल तक जिस बाप ने तुम्हें पाला पोसा, उसकी ये कदर। 20 साल तक जिसने पढ़ाया लिखाया, उसकी ये इज्जत। मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ किया है बेटा, लेकिन अब नहीं करूंगा। जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ प्लीज। अब जाने दीजिए ना, उससे मत उलझिए। आप अंदर चलिए, मैं सब बताती हूँ। जाओ प्लीज। अरे मैं तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं हूं। बस समझता क्या है। उसकी जबान दराजी देखी तुमने? मीता अब पूरा बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। कब तक माफ करूंगा मैं उसे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, कब तक? मैं मानती हूँ पूरा बहुत बदतमीज हो गया है। एक बार जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है वो उसी पर अड़ जाता है। वो बचपन से ऐसा है। नहीं मीता नहीं। रमाकांत ने जो जहर उसके दिमाग में भरा है, अब वो झाग बनकर उसके मुंह से बाहर आने लगा है। अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप पूरब को छोड़िए और रमाकांत के बारे में सुनिए। मैंने कहा ना, वो मुझे मंदिर में मिला था, बिल्कुल होश में था। शराब तो उसने छोड़ ही दी है। अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। सूरज के गुजर जाने का भी उसे बहुत दुख है। जो हुआ उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। और तुम ठहरी
दया की देवी, तुम्हें उस पर तरस आ गया। मंदिर के पुजारी ने भी मुझे बताया कि वो रोज मंदिर में जाकर हमारे लिए प्रार्थना करता था। मैंने देखा तो लगा वो बहुत भूखा है, इसलिए उसे खाना खिलाने ले गई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वाल्मीकि बन गया है। मेरा यकीन करो जनार्दन, वो बदल गया है। अगर तुम उसे मिलोगे तो तुम भी हैरान हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर वो सचमुच सुधर गया तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास भी जा सकती हो। जनार्दन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने अपने जिंदगी के पन्ने से उसका नाम कब का मिटा दिया। मेरे पति सिर्फ तुम हो। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते उसे माफ कर दिया। वाह, जो इंसान हमें एक के बाद एक धोखा देता रहा, जिसने हमारा घर, हमारा सुकून हमसे छीन लिया, उसे कितनी आसानी से माफ कर दिया तुमने। आज तुम्हारे मन में उसके लिए दया जागी है। हो सकता है कि कल उसके साथ रहने की तमन्ना भी जाग जाए। ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ जनार्दन। शायद तुम मुझसे ये सब बातें इसलिए कर रहे हो कि अब तुम सीता दीदी के पास वापस जाना चाहते हो। जनार्दन, हेलो हेलो, हेलो हेलो। देखिए, आप क्यों अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो किसी दूसरे नंबर पे फोन कीजिए प्लीज। सीमा, Who's that? मैं विजय बोल रहा हूँ सीमा। I'm sorry सीमा, पहले भी फोन मैंने ही किया था, लेकिन मेरी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई सीमा। पहले कहा क्यों नहीं? मैं ऐसे ही कुछ भी बोल गई। मुझे लगा कि कोई मुझे परेशान कर रहा था। How are you? I'm fine सीमा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसे फोन किया? सीमा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? No, not at all. सीमा, मैं कल यूएस वापस जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मुझे लगा कि मैं सारी बातों के लिए तुमसे माफी मांग लूं। सीमा, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें लोनावला में बहुत तकलीफ पहुंची थी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। I kept on hurting you. I insulted you. I'm really sorry for the rude behavior. नहीं सीमा, एक्चुअली सारी फॉल्ट तो मेरी थी, पर सीमा क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मुझे लगा कि मैं तुमसे एक बार फोन पे बात कर लूं। सीमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि तुम्हें वो बात ठीक लगेगी या नहीं। आई रियली डोंट नो सीमा। कहो ना, क्या बात है? सीमा, क्योंकि मैं कल हमेशा हमेशा के लिए बॉम्बे छोड़ के जा रहा हूँ, तो क्या आज रात तुम तुम क्या आज मेरे साथ डिनर पे आ सकती हो सीमा, प्लीज? सीमा, दिस इज माय लास्ट रिक्वेस्ट सीमा। मुझे बहुत खुशी होगी सीमा अगर तुम मेरे साथ आओगी तो। प्लीज सीमा, प्लीज। विजय, मुझे अपने इन-लॉज की परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ सीमा, तुम जरूर पूछो और फिर मुझे फोन करो सीमा। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। I'll wait for your call सीमा। ठीक है, मैं फोन करूंगी।
क्या बात है बरखा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? I just don't believe this, डॉक्टर साहब। धनराज को मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। बरखा, मुझे अफसोस है, लेकिन यही सच्चाई है। देखो बरखा, जैसे नींद में हम कोई सपना देखते हैं, लेकिन जागने पर हमें कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक वैसा ही धनराज के साथ भी हुआ है। उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं है, क्योंकि उसकी मेमोरी अब वापस लौट आई है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, वो मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, उसे कभी भी याद नहीं आएगा। देखो, मैं मानता हूं ट्रीटमेंट के दौरान तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन डॉक्टर साहब, धनराज ने मुझे प्रपोज किया था, साथ में जीने मरने की कसमें भी खाई थी। उसने अपने मोहब्बत का इजहार भी किया था। पता नहीं ये सब कब और कैसे हो गया। बरखा, मेरी सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन धनराज की कही हुई कोई भी बात अब उसे कभी भी याद नहीं आएगी।